आज की कहानी एक ऐसे फाइटर की है जो एक जंगल में अपनी जान बचाकर भागता है क्योंकि कुछ सनकी अमीर लोग उसका जानवरों की तरह शिकार करना चाहते हैं। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कहानी शुरू होती है बेलर से, एक मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइटर जो अपने करियर की सबसे अहम फाइट करने वाला था। उसका मुकाबला था जॉनी से, जो सिर्फ उसका ओपोनेंट नहीं बल्कि उसका सबसे अच्छा दोस्त भी था। दोनों एक्सेप्शनल फाइटर्स थे, लेकिन रिंग में फ्रेंडशिप की जगह प्रोफेशनल राइवलरी ने ले ली थी। मैच इंटेंस था, दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ से फाइट कर रहे थे, लेकिन एक मोमेंट में बेलर का पंच बहुत हैवी था। जॉनी गिर गया और बेलर मैच जीत गया, लेकिन जॉनी फिर कभी नहीं उठा। वो इंजरीज की वजह से मर गया। सोचिए, अपने दोस्त की मौत का गिल्ट कैसा लगता होगा। बेलर को एहसास हुआ कि उसने अपने ही दोस्त को मार डाला था। वो गिल्ट, वो रिग्रेट बेलर के अंदर इतनी गहराई तक घुस गया कि वो अपने देश से दूर थाईलैंड जाकर रहने लगा। लेकिन डिस्टेंस किसी भी पेन को कम नहीं करती। वहां भी जॉनी की यादें उसका पीछा करती रहीं। थाईलैंड में बेलर ने शराब में अपना गम डुबोने की कोशिश की। पैसों की कमी के कारण वो छोटे मोटे अंडरग्राउंड फाइट्स करने लगा। एक दिन ऑल्ड्रिच नाम का एक अमीर बिजनेसमैन अपने बॉडीगार्ड मैडन के साथ उसकी फाइट देखने आया। बेलर की स्किल्स देखकर ऑल्ड्रिच इम्प्रेस्ड हो गया। ऑल्ड्रिच ने उसे एक ऑफर दिया, म्यांमार में एक प्राइवेट फाइट करने का, जिसमें विनर को $1 मिलियन मिलेंगे। बेलर को लगा यही उसका चांस है अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक लाने का। डेस्परेट बेलर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये कोई ऑर्डिनरी फाइट नहीं थी। अगले दिन ऑल्ड्रिच बेलर के साथ हेलीकॉप्टर में म्यांमार के जंगल में पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक करप्ट जनरल से हुई जो इस एरिया को कंट्रोल करता था। फिर ऑल्ड्रिच ने उसे कई अमीर और पावरफुल बिजनेसमैन से मिलवाया। इस ग्रुप में एस्पार्टो, जेकब और उसका बेटा टोबी, गेम प्रोग्रामर मार्शल और दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी सोफिया शामिल थी। जब बेलर ने फाइटिंग रिंग के बारे में पूछा तो ऑल्ड्रिच ने बताया कि पूरा जंगल ही उसकी रिंग है, जो 260 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया था। गेम के रूल्स सिंपल थे, अगर बेलर जंगल के दूसरे साइड तक जिंदा पहुंच जाता है तो वो जीत जाता है, लेकिन अगर हंटर्स उसे खोज लेते हैं तो गेम ओवर। बेलर को रियलाइज हुआ कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं है, ये एक हंटिंग गेम है जिसमें वो शिकार है और ये सब वेल्थी साइकोपैथ्स उसके शिकारी हैं। बेलर समझ गया कि वो किसी स्पोर्ट में नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को दांव पर लगाने वाला था। बेलर को लालच देने के लिए एक प्रेशियस रूबी दी गई और कहा गया कि उसके पास भागने के लिए सिर्फ 2 मिनट हैं। लेकिन जब बेलर ने गेम को खेलने से इनकार कर दिया तो सोल्जर्स ने उसे घेर लिया। मजबूरन वो जंगल में भागा। गेम शुरू हो गया था। हंटर्स ने सिस्टेमैटिक अप्रोच अपनाया। मडुका ने अकेले हंटिंग करने का फैसला किया और वाटरफॉल के पास बेलर को देखकर उस पर हमला किया। लेकिन एक्सपीरियंस्ड फाइटर होने के नाते बेलर ने काउंटर अटैक किया और मडुका को मार डाला। जब बाकी हंटर्स को मडुका की बॉडी मिली तो वो डरने के बजाय खुश हो गए। अब उन्हें एक योग्य ओपोनेंट मिला था जो उन्हें असली रोमांच दे सकता था। यहाँ हम देखते हैं कि मार्शल चुपके से इस हंटिंग गेम की वीडियो बना रहा था। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे लोग थे जो किसी की मर्डर को एंटरटेनमेंट समझते थे। एक्चुअली ये अल्ट्रा रिच लोग थे जिन्हें नॉर्मल प्लेजर्स से किक नहीं मिलता था। उन्होंने ह्यूमन हंटिंग को अपना ट्विस्टेड हॉबी बना लिया था। जंगल में भागते हुए बेलर की मुलाकात था से हुई, एक लोकल गर्ल जो एलिफेंट्स के साथ रहती थी। इनिशियली बेलर को लगा कि वो भी हंटर्स में से एक है, लेकिन थेरिया ने बताया कि वो अपने भाई विन को खोज रही है, जो पहले इन्हीं हंटर्स का टारगेट बना था। थेरिया ने बताया कि पहले यहाँ कई फैमिलीज रहती थीं, लेकिन जनरल ने ऑल्ड्रिच के साथ मिलकर सारे लोकल्स को यहाँ से निकालकर बंदी बना लिया था। जो लोग जाने से मना करते थे उन्हें इन रिच हंटर्स का शिकार बना दिया जाता था। फिर उन दोनों ने साथ मिलकर सर्वाइवल की कोशिश की। ऑल्ड्रिच ने ड्रोन्स और जीपीएस ट्रैकिंग का इस्तेमाल करके उनकी लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की। एक्चुअली उसने पहले से ही बेलर के रूबी में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया था। एक इंटेंस चेस सीक्वेंस के बाद बेलर ने 2 बाइकर्स को क्रैश कराया। सोफिया ने नाइफ से उस पर अटैक किया, लेकिन बेलर के लिए ये बच्चों का खेल था। पर उसने सोफिया को मारा नहीं और वहां से चला गया। इसी दौरान जेकब ने थेया को कैप्चर कर लिया था और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन उसका बेटा टोबी ये सब देखकर डिस्टर्ब्ड हो गया और वहां से चला गया।
एक्चुअली टोबी में अपने पिता जैसी क्रूअल्टी नहीं थी। जब बेलर वहां पहुंचा तो उसने देखा कि थे ने पहले ही जेकब को मार डाला था। अब वो दोनों फिर से अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगे। जब दूसरे हंटर्स को जेकब की बॉडी मिली तो ऑल्ड्रिच ने टोबी को ब्लेम किया कि वो अपने पिता के पास नहीं रुका। एक्चुअली जेकब ने इतना पैसा इसलिए दिया था ताकि उसका बेटा ब्रेव बन सके। आगे चलकर टोबी ने रिवेंज लेने की कोशिश की और लैंडमाइन एरिया में बेलर को फॉलो किया, लेकिन बेलर ने उसे पहले ही स्पॉट कर लिया था। टोबी को गोली लगने से उसने खुद ही लैंडमाइन पर पैर रख दिया और फिर एक्सप्लोजन में वो मर गया। शाम में थिया बेलर को एक गुफा में ले गई जहां वो अपने भाई विन के साथ आया करती थी। सरप्राइजिंगली विन वहां जिंदा बैठा था। थिये ने इमोशनल होकर अपने भाई को गले से लगा लिया। रात को उन्होंने गुफा में रुकने का फैसला किया। हंटर्स ने भी आसपास तंबू लगाए थे। अगली मॉर्निंग जब बेलर उठा तो उसने देखा कि था और विन रूबी लेकर जा चुके थे। एक्चुअली हंटर्स ने दोनों सिबलिंग्स को कैप्चर कर लिया था। बेलर ने क्लेवरली मार्शल को ओवरपावर किया और उसे हॉस्टेज बना लिया। उसने हंटर्स के सामने डील प्रपोज की, मार्शल की जान के बदले थे और विन की फ्रीडम। अब हंटर्स मान गए, लेकिन आगे सोफिया ने उन्हें ब्लॉक कर दिया। था ने विन को रिवर में पुश कर दिया और अकेले सोफिया से फाइट करने लगी। एक इंटेंस फाइट के बाद था ने सोफिया को मार डाला। उधर बेलर पर दूसरे हंटर्स ने अटैक किया। उसने मैडन पर अटैक करके ऑल्ड्रिच पर गोली चला दी और रिवर में जंप कर गया। कुछ देर बाद वो थिये और विन से मिला। था ने बताया कि उसने रूबी इसलिए ली थी क्योंकि जनरल ने बाकी विलेजर्स को प्रिजनर्स बना रखा था। वो रूबी के एक्सचेंज में उन्हें फ्री कराना चाहती थी। बेलर ने मार्शल से चुराया गया कैमरा निकाला जिसमें अब तक हुई ह्यूमन हंटिंग की सारी वीडियो थी। उसने मेमोरी कार्ड रिमूव करके कैमरा को रिवर में फेंक दिया, लेकिन जल्दी ही उसे हंटर्स ने खोज लिया। ऑल्ड्रिच को पता चला कि मार्शल ने पूरी हंटिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया था। मार्शल ने एक्सप्लेन किया कि वो कोई हंटर नहीं बल्कि एक गेम प्रोग्रामर था जो इस एक्सपीरियंस को वीडियो गेम में कन्वर्ट करना चाहता था। लेकिन ऑल्ड्रिच जानता था कि अगर ये वीडियो लीक हो गई तो सब जेल में होंगे। गुस्से में उसने मार्शल को मार डाला। अब ऑल्ड्रिच, मैडन और एस्पार्टो तीनों ही बचे थे, इसलिए उन्होंने जनरल की आर्मी को हेल्प के लिए बुलाया। बेलर, थिये और विन जंगल से निकलने ही वाले थे कि उन्होंने हंटर्स की जीप को आते देखा। बेलर को शक हुआ कि इनको हर बार उसकी लोकेशन का कैसे पता चल जाता है। फाइनली उसने देखा कि रूबी में जीपीएस ट्रैकर था। उसने क्लेवरली एक प्लान बनाया। उसने तिया और विन को रूबी और मेमोरी कार्ड देकर बाहर भेज दिया ताकि वो सच को एक्सपोज कर सकें। खुद बेलर ने बोट लेकर निकलने की कोशिश की, लेकिन अब पूरी आर्मी उसके पीछे थी। उधर थिएचे और विन का सामना एस्पार्टो से हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई और मिलकर उसे मार डाला। जब बेलर जंगल की दूसरी साइड से निकला तो ऑल्ड्रिच और मैडन ने विलेजर्स को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। एक बच्चे को मारने की धमकी देकर उन्होंने बेलर को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ऑल्ड्रिच ने मेमोरी कार्ड की डिमांड की, लेकिन बेलर ने कहा कि वो तो खो गया है। फ्रस्ट्रेटेड ऑल्ड्रिच ने उस पर अटैक किया, लेकिन बेलर के सामने वो कुछ भी नहीं था। फिर मैडन ने अटैक किया, लेकिन बेलर ने उसकी भी हड्डी पसली एक कर दी। अंत में ऑल्ड्रिच ने बेलर को मारने की कोशिश की, लेकिन गोली मैडन को लग गई और उसकी मौत हो गई। अब बेलर ने ऑल्ड्रिच को बुरी तरह पीटा और फिर उसे भागने को कहा, लेकिन तभी सोल्जर्स ने बेलर को घेर लिया। फिर था भागते हुए वहां आई और उसने जनरल को रूबी देकर बेलर और विलेजर्स को रिलीज करने को कहा। फॉर्चुनेटली जनरल मान गया, लेकिन ऑल्ड्रिच इसके लिए रेडी नहीं था। उसने जनरल की गन छीनकर बेलर को मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही जनरल के सोल्जर्स ने ऑल्ड्रिच को मार डाला। मूवी के एंड में सब फ्री हो गए। मेमोरी कार्ड के जरिए जनरल को इलीगल एक्टिविटीज के लिए लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली। वहीं बेलर और था ने शादी करके विलेज में मार्शल आर्ट्स स्कूल खोल लिया। गिल्ट और रिग्रेट कैसे हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। बेलर अपने दोस्त की मौत के बाद खुद को पनिश करता रहा, लेकिन अंत में उसने रियलाइज किया कि पाप से मुक्ति सिर्फ दूसरों की मदद करने से मिलती है। असल जिंदगी में हम सब कभी ना कभी गलतियां करते हैं। कभी कभी वो गलतियां इतनी हैवी लगती हैं कि हमें लगता है हम उससे कभी उबर ही नहीं पाएंगे। लेकिन सच ये है कि हमारी पास्ट मिस्टेक्स हमारी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करती, हमारे प्रेजेंट एक्शंस करते हैं। बेलर की जर्नी हमें दिखाती है कि कैसे एक पर्सन अपनी सबसे डार्क मोमेंट से उबर कर दूसरों के लिए हीरो बन सकता है। उसने सिर्फ अपनी जान नहीं बचाई, बल्कि पूरे विलेज को अन्याय से मुक्ति दिलाई। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी
तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।